नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं कि राहु का जो परिवर्तन हुआ है, ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है और जहाँ राहु स्थित है और केतु और राहु दोनों एक दूसरे की धुरी से जुड़े हुए हैं। ये अलग नहीं है, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी से और शब्द अलग नहीं होता, दोनों एक ही चीज है। वाणी निकलती है मुख से तो शब्द निकलता, अर्थ निकलता है। ठीक इसी प्रकार राहु और केतु और जल के साथ जैसे तरंग जुड़ी हुई होती है, उसकी लहर, तरंगे, वो अलग नहीं होती। इसी प्रकार से ये राहु केतु दोनों अलग हो ही नहीं सकते। यही कारण है जो डिग्री है इनकी जो अंश है, जितने अंश पर ये चलेगा उतने ही अंश पर ये चलेगा। आप देखिए, जैसे ये स्केल है, इस स्केल की जो, जब इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ये जो घूमता है तो ये भी घूमता है। ठीक इसी प्रकार दोनों के जो अंश है एक ही तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं दोनों। इनके किन किन भावों पर प्रभाव होंगे अगले 1.5 वर्ष तक, लगभग नवंबर 2026 तक, 26 तक ये राहु का प्रभाव यहां पर बना रहेगा। अब इन 4 राशियां, 4 राशियां हैं, 4 राशि में राहु के प्रभाव तथा बुध की राशि में आगे लिखा हुआ बृहस्पति शत्रु राशि में आपके पंचम भाव में है, और ये बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में है। इसके साइड इफेक्ट अलग हैं या पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत लोगों का जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, सोचने का तरीका है, और खास तौर से उनका जिनको इस ज्योतिष के बेसिक जानकारी बिल्कुल नहीं है, तो उस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। आपने पिछले महीने तो ये कहा था, पिछले साल ये कहा था, अब ये कह रहे हो। अरे भाई, जब आपको ज्ञान नहीं है तो आपको प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं होता। कारण क्या है कि ये ग्रह तो हर तीसरे चौथे दिन या महीने में 3-4 बार परिक्रमा करते हैं, बदलते रहते हैं। हम किसी एक राशि के व्यक्ति को खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए या उसका महिमा मंडन करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। समय निकालते हैं, मेहनत करते हैं। आपसे कोई फीस नहीं मांग रहे, किसी से फीस नहीं मांगते कि हम तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं। उसके बावजूद कम ज्ञान रखने वाले लोग, जिनको नॉलेज नहीं है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। इसीलिए ये जो चैनल और ये प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ उन ज्ञानी लोगों के लिए है जिनकी ये बात समझ में आती है, और जिनकी समझ में नहीं आ रही है वो कृपया इसको देखने का कष्ट ना करें। अपना समय क्यों गंवाते हो फालतू। आइए जानते हैं। राहु 4 राशियों पर सीधे सीधे प्रभाव डालेंगे अगले 1.5 वर्ष तक। अब इसमें एक तो ये राहु यहाँ कुंभ राशि में है, उस कुंभ राशि को बहुत डिप्लोमेटिक बनाता है, सेल्फ मेड बनाता है, और आत्मनिर्भर के साथ साथ अपनी गुप्त योजनाओं को जो तैयार करता है, स्ट्रेटेजी तैयार करता है। ये ऐसी मेहनत से, अपनी तदबीर से तकदीर बनाने वाले हैं ये लोग। मेहनत से, अपनी योजनाओं से गुप्त रखते हैं और किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो स्थिति है 1.5 वर्ष रहेगी। इनकी मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने वाला ग्रह आ रहा है। अब ये बात हम 1-2 साल पहले क्यों बताएं कि तुम्हारे 1 साल के बाद ये होगा। अब जो चल रहा है ग्रह, उसके ऊपर चर्चा करना हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। और जब हम इन ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं तो इसके प्लस और माइनस जो भी साइड इफेक्ट हैं उसको
हम बोलेंगे और आपको सुनना है, तो उस पर अमल भी करना चाहिए। देखिए, अब ये राशि को इफेक्ट कर रहा है राहु, क्लियर। उसके बाद इसकी दृष्टि यहां भी है, पंचम भाव पर है, संतान, बुद्धि, विद्या, विवेक और आपकी जो असली योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन जो होना है, उसकी योजना ये भाव तय करता है। यहां पर पहले से ही बृहस्पति है, यानी कि जो कुंभ राशि है और मिथुन, अब ये मिथुन भाव आ गया है, एक मिथुन राशि होगी, एक 4 राशि है, एक तो कुंभ और एक मिथुन। इस पर अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, ये राहु यहां उच्च राशि में कहलाता है, जहां 3 लिखा हुआ है। तो बृहस्पति का सकारात्मक भाव और राहु के सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव यहां होंगे। अगली राशि होगी ये निशाने पर है, सूर्य की राशि है। यहां पहले से ही केतु पीड़ित कर रहा है इस राशि को, क्योंकि ये नैसर्गिक शत्रु मानते हैं सूर्य और चंद्रमा को, ये केतु भी और राहु भी। यहां भी दृष्टि आ गई राहु की, ये भाव भी, ये अच्छा मामला है इस राहु कुंभ के लिए। यहां भी अच्छा है, यहां अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ये भाव कुंभ का जो सप्तम भाव है, मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पार्टनर, किसी को पैसा दोगे या आप पहले से ही पार्टनरशिप में आप खेती करते हैं या नौकरी, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, जो भी कुछ है। बहुत लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, साथ साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस। तो ऐसी स्थिति में वो पार्टनर के साथ विवाद होना स्वाभाविक है। पार्टनर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। लाइफ पार्टनर भी है, जीवन साथी भी है, या आप बहुत लोगों के अन्यत्र संबंध होते हैं, वहां भी ये विकराल रूप धारण करके व्यवधान, अशांति, तनाव, चिंता, झगड़े तथा कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करने पर मजबूर कर देता है लाइफ पार्टनर को। वो जो आपके साथी हैं, पार्टनर हैं, साझेदार हैं, उनके साथ मन मुटाव की आशंकाएं 100% लगी रहेंगी। इसके अलावा जिन जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार के लगन होंगे, केतु भी यहां होगा और बाय द वे गलती से मंगल भी यहां है, तो ये अच्छा लक्षण बिल्कुल नहीं है। देखिए, 3 प्रकार के दोष हैं इस भाव पर। एक तो सूर्य की राशि, फिर मंगल एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, बहुत गर्म प्लेनेट ये आ गया, साथ ही साथ अब केतु भी बैठ गया। तो जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर, गांठ, सिस्ट, एक प्रकार की छोटी सी सिस्ट, गांठ का ऑपरेशन शरीर में, रसोली भी कहते हैं उसको, इसके ऑपरेशन कराता है। मैं ये बात इसलिए जोर देकर के कह रहा हूं, इस भाव का स्वामी भी अभी शत्रु राशि में अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। हम चर्चा तो करने आए हैं राहु की, लेकिन प्रसंगवश मजबूरी में हमें इस सूर्य का भी नाम इसलिए लेना पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य पहले से ही पीड़ित है, शत्रु राशि में है और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब आनंद आएगा आपको इससे अगले वाक्य में, अगला जो स्टेटमेंट है हमारा। तो आप सुन लीजिए, ये भाव अच्छा नहीं है कुंभ का, यानी कि ये सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी की भी हो, और जब पाप ग्रहों की दशा चल रही होगी किसी की, मंगल की, केतु की, तो और गोचर में इस प्रकार के ग्रह हों या सूर्य की दशा हो, तो मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने वाली पोजीशन उत्पन्न हो जाती है। अब आपने देखा होगा, किसी एक राशि के क्या का महिमा मंडन हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ राहु के बारे में बता रहे हैं कि राहु यहां, इधर सप्तम
और एक भाव और है, ये 4, चौथा आ गया। इस चौथे स्थान पर राहु की पूर्ण दृष्टि है। इस भाव को पल्लवित और पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित कर रहा है, गर्वित और हर्ष प्रदान करता है इस भाव को, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत पॉजिटिव दृष्टि डाल रहा है। इसके पीछे एक राज और है। एक ग्रह को दारमदार मान लेना, एक ही ग्रह की वजह से सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको क्रेडिट देना होगा। बृहस्पति इस भाव को पल्लवित, पुष्पित करता है। ये भी इसको बहुत शक्तिशाली बनाता है इस भाव को, यानी कि कुंभ का जो तुला है, भाग्य भाव। आप जितने भी लोग हैं ये कुंभ राशि को भी मान सकते हैं, तुला राशि वाले भी इसके देखेंगे, मिथुन वाले, सिंह वाले सब देखेंगे इस वीडियो को। सबके लिए एप्लीकेबल होगा। आनंद तो तब आएगा आपको कि जब मिथुन राशि भी हर्षित होगी, प्रसन्न होगी, धनु भी होगी और ये भी लाभ होगा। नाम तो राम 4 राशियों का है, लेकिन यहाँ लाभ कई राशियों को मिलने जा रहा है। ये वृश्चिक को भी लाभ देगा। मंगल स्वग्रही दृष्टि है यहाँ, और ये मंगल और केतु की जो पोजीशन है ये रहेगी 6 जून से 28 जुलाई तक। ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन एक ग्रह जहां बैठता है जरूरी नहीं कि उसको नुकसान दे रहा हो, तो दूसरे भाव को अच्छा पॉजिटिव परिणाम भी देता है। इसके अलावा इस मंगल और केतु की दृष्टि यहाँ पर भी होगी, जो कुंभ राशि का जो नेत्र स्थान है, धन, कुटुंब, वाणी भी है, दाहिना नेत्र है, पैर है ये, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से 12 लिखा हुआ शनि भी है। तो जब गोचर में हम प्रिडिक्शन करते हैं तो उस भाव को देखते हैं, जिस जो भाव है, लेकिन वो काल पुरुष की दृष्टि से 12 लिखा हुआ, तो पैरों में कष्ट। ये कैसे हिसाब लगाते हैं, किस भाव में, किस अंग में, पेट में, कमर में, सिर में, आंखों में कष्ट होगा। जैसे कि यहाँ 6 लिखा हुआ, यहाँ 1 होगा और इसकी मंगल की दशा चल रही, कन्या लगन की, तो ऐसी स्थिति में उसके सिर में, ईएनटी बॉडी में कोई चोट, बीमारी, सर्जरी, दांतों में, नाक में, आंखों में प्रॉब्लम होती है। ये एग्जाम्पल दिया मैंने कन्या का। ठीक इसी तरह से हम अंगों का भी निर्णय करते हैं, कौन से अंग में कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। पंचम भाव लीवर, बीमारी, जॉइंटिस, पेट के रोग, पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल मैंने 5 स्थान, खास तौर से 4 राशियां और 5-6 स्थान जिनकी चर्चा की है, ये राहु के कारण अगले 18 महीने लगभग 9 ग्रह अलग अलग जगह पर बैठकर अलग अलग फल देंगे। लेकिन राहु जो है नवंबर 2026 तक ये स्थिति इन राशियों के लिए उत्पन्न करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।